भारत का 24 घंटे में पाकिस्तान से दूसरा राबता। इंडिया की जानिब से दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेश की इत्तला दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। शफकत अली खान ने कहा कि भारत ने सैलाब की इत्तला सिंध-तास मुआहदे की बजाय सिफारती चैनल से दी। मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के एक तरफा इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है करप्शन का खात्मा कैशलेस मईशत की तरफ जाने से होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अब मुस्तहिकीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम घर बैठे मिलेगी। प्रोग्राम में शिक शामिल की जाए कि जिस फैमिली को रकम मिले उसके बच्चे स्कूल जाएँ। इस इक़दाम से पाकिस्तान के करोड़ों बच्चों को फ़ायदा होगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास। वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल का मनसूबा मुस्तरद करता है। फ़लस्तीन में इसराइल के मुस्तरद करदा कहत के बायस हंगामी इमदाद की फराहमी अशद ज़रूरी है। इजलास में सऊदी वज़ीर खारिजा फैसल बिन फरहान ने भी ग्रेटर इसराइल विजन को किसी भी सूरत नाकाबिल कबूल करार दे दिया। और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल वज़ीर समेत 59 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। फवाद चौधरी और ज़ैन कुरैशी समेत 34 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। केस में 109 मुल्ज़िमान में से 75 को कैद की सज़ा सुनाई गई है। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी को टेलीफोन। कहा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। कहा कि ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांझे हैं। तमाम इदारे फील्ड में हैं। सैलाब मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। इसराइली फौज का जनूबी गाजा के नसर अस्पताल पर हमला। या के बाद दीगरे 2 फ़िज़ाई हमलों में डॉक्टरों, शहरी दिफा, रज़ाकारों और 4 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स का कैमरामैन हस्साम अल मिस्री, अमरीकी खबर एजेंसी AP, बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की नामा नगार मरियम अबू दका, अमरीकी TV NBC का सहाफ़ी मुआज़ अबू ताहा और अल जज़ीरा का फ़ोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा सहाफ़ी शोहदा में शामिल। सहाफ़ी अस्पताल में इसराइल के जबरी कहत का शिकार फ़लस्तीनियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसराइली हमलों से गाज़ा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 244 हो गई। गाज़ा के दीगर इलाकों में भी इसराइली बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावत्रा का इशाया। थाईलैंड की साबिक खातून वज़ीर आज़म की भी शिरकत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा सकाफती, सिफारतकारी, तालीम और सयाहत का फ़रोग़ अवाम को मज़ीद करीब ला सकता है। पंजाब में डिजिटल नेशन के विजन पर चलते हुए नौजवानों को जदीद शोबों में हुनरमंद बना रहे हैं। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले Jio TV पर। खैबर पख्तूनख्वा नैब ने सोने के ब्लॉक्स की नीलामी में खरबों की बेज़ाब्तगियां बेनकाब कर दी। रिजर्व प्राइस जानबूझकर गलत मुतय्यन की। NCEG स्टडी को नज़रअंदाज किया गया। महकमे ने ऑक्शन रूल्स पर अमल करने के बजाय मखसूस बोले दहिंदगान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दी। जंग में शाया होने वाली अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक लीज होल्डर्स खुलम खुला सबलेटिंग करते रहे। हफ्तावार आमदन का तखमीना 75 करोड़ से 1 अरब के लगभग है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गोल्ड ब्लॉक्स ज़्यादा कीमत पर नीलाम किए। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की रवा साल ज़िले ADB की शुरू होने वाली स्कीमें मुकम्मल करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के जायजा इजलास में कहा 55 बिलियन रुपए में 80% जारी और 20% नई स्कीमों के लिए मुख्तस करें। नई स्कीम्स के फंड्स 4 किस्तों में जारी किए जाएं। असलाह की तरक्की बहुत ज़रूरी है जिस पर हुकूमत फोकस कर रही है।
वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मशावरती इजलास। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन की मशावरत का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि NFC अवार्ड में बलूचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और धमकियां देने का केस। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत ने सूबाई वज़ीर सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अदालत ने फरहान गनी का इल्जामात से इनकार, कहा वहां से गुजर रहा था, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हैं और किसकी इजाजत से। रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। फंड्स का बंदोबस्त किया जाएगा। कौमी हॉकी टीम प्रो लीग में खेलेगी। सेक्रेटरी बैन सूबाई राबिता ने यकीन दिला दिया। फंड्स के लिए 25 करोड़ हुकूमत देगी, 10 करोड़ स्पॉन्सर्स लेंगे। प्रो लीग में शिरकत से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी इजलास में रुकन कमेटी शहला रजा और हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद की तल्ख कलामी। शहला रजा ने राना मुजाहिद की तकर्रुरी गैर आइनी करार दे दी। कायमा कमेटी ने तहकीकात के लिए ज़ेली कमेटी बना दी। कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने रिमार्क्स किए कि भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। हंगू में फेडरल कांस्टेबलरी किले पर हमला, 3 जवान शहीद, 17 जख्मी। SSP ऑपरेशन के मुताबिक पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों का सहूलतकार पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। शोहदा की नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी पर फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी ने शोहदा के लवाकीन से मुलाकात में इजहार ताज़ियत किया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर तहसील बर्मल में दफ़ा 144 के तहत शाम 7 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी। रागसई बाजार में तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र किया जा सकेगा। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और फोर्सेस के सामान की तरसील के बायस लगाई गई है। कराची में महकमा जंगली हयात सिंध ने 150 साल पुराने बरगद के दरख्त को ज़ाया होने से बचा लिया। हालिया बारिशों के दौरान कसरे नाज में मौजूद बरगद का दरख्त गिर गया था। महकमा जंगली हयात के मुताबिक दरख्त को जदीद तकनीक और क्रेन्स की मदद से दोबारा सीधा किया जा रहा है। दरख्त की पैवंदकारी और दोबारा अफजाइश में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वो सूबे का महज आईनी सरबरा हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बारिशों से कराची में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, 18 अफराद शहीद हुए। 3 सालों में गवर्नर हाउस से कोई तनख्वाह नहीं ली बल्कि लोगों को रिलीफ दिया। गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल की तमाम तकरीब जाती खर्चे पर करेंगे। ईरान के बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ जौहरी मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक E3 ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ कल जिनेवा में नायब वज़ीर ख़ारिजा सतह पर जौहरी मामले पर बातचीत का नया दौर होगा। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश से 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाके ज़ेरे आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर भी ज़ेरे आब आ गया। कश्तियों के जरिए तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। 27 अगस्त तक मजीद शदीद बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा। जम्मू कश्मीर में इससे पहले अगस्त 1926 में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इंग्लैंड के शहर बेडफोर्ड के रिहायशी इलाके में हॉट एयर बैलून की गैर मुतवक्के लैंडिंग वाक़या बार स्ट्रीट में पेश आया, जहाँ मकामी अफराद ने फौरी तौर पर गाइड रस्सी पकड़कर बैलून को महफूज तरीके से उतारने में मदद दी। खुशकिस्मती से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
शान मसूद और मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाया जा रहा। ताहाल ना तो सिलेक्शन कमेटी में मामला ज़ेरे गौर आया है और ना ही किसी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी तब्दील की गई है। पीसीबी तर्जुमान का बयान, गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई थी कि शान मसूद की जगह सऊद शकील को टेस्ट और मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा को वनडे टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान हैं। सऊदी अरब में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जुलाई में शुरू हुआ था। इवेंट में 84 ममालिक के 2500 खिलाड़ियों ने शिरकत की। हर दौर में मकबूल शायर अहमद फराज की आज बरसी है। उनके अशार आज भी अदबी महफिलों की जीनत हैं। शौक का कोई मुंह नहीं। थाईलैंड में दुल्हा की धमाकेदार एंट्री। बैटमैन मोबाइल पर बाराती हैरान रह गए। भारतीय दुल्हा की रिवायती घोड़ा गाड़ी या सजी हुई कार के बजाय ये सुपर हीरो स्टाइल एंट्री देखकर बाराती झूम उठे और ढोल की थाप पर रक्स किया।